नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हमने अपने चैनल पे अलग अलग विषयों की सीरीज चला रखी है, जियोग्राफी की चला रखी है, मनोविज्ञान का चला रखा है, हिंदी का चला रखा है। तो इससे पहले वाली अगर वीडियो आपने हिंदी का हमारा नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इससे पहले हमने हिंदी का 3 वीडियो डाला हुआ है, जिसमें सबसे पहली वीडियो में पाठ्यक्रम की चर्चा की है, उसके बाद आपका हिंदी का आगमन के बारे में बताया हुआ है और उसके बाद आपका वर्णमाला से स्वर और व्यंजन के बारे में बताया हुआ है। तो इतने टॉपिक को अभी तक हमने कवर किया है। तो हिंदी के आगमन और वर्णमाला व्यंजन स्वर से कौन कौन से महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक अभ्यास के रूप में आपके बीच में आए हैं, जो केवल इसमें वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन, उसके बाद हिंदी के आगमन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की बात करें। तो पहला प्रश्न अगर आपसे बन जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, आप ये बताइए। तो हिंदी भाषा की लिपि आपको पता होना चाहिए कि आपकी देवनागरी लिपि है। वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर वो प्रश्न बन जाए तो वो आपका वर्ण होता है। आप इसे ध्यान में रख के चलेंगे। वही तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे में देखेंगे, अगर प्रश्न बन जाए कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञ से पहले कौन सा वर्ण आता है, तो ज्ञ से पहले आप देखेंगे कि आपका जो आता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन कौन सा वर्ण है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपका। तो इसमें जो आपका ह है यही आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। आपके तीनों स आ जाते हैं और उसके बाद एक आपका ये ह आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका इसमें ये सही है। उसके बाद वही आइए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपसे प्रश्न बन जाए कि पंचमाक्षर को किन नामों से जाना जाता है, अलग किन नामों से जाना जाता है। तो आपके नासिका के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि आपके जो पंचमाक्षर होते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, तो उसे आप नासिक के द्वारा बोलते हैं, तो इसलिए इसे नासिकीय कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो शब्दकोश में कच्छप के बाद का वर्ण कौन सा है, आपको ये बताना है। शब्दकोश में पूछा है, न कि वर्णमाला में। आप ये ध्यान में रखेंगे। तो आपके क के बाद ही आप देखेंगे आपका कछ आ जाता है, क्योंकि क और स से मिलके आपका कछ बनता है। तो क के बाद आता है, यानी ख से पहले आता है। तो इस प्रकार से ये है। तो कछ के बाद ही आपका ख आएगा। अगर आप शब्दकोश की बात करेंगे तो आपका विकल्प इसमें आपका ख सही हो जाएगा। वही अगले प्रश्न की बात करें तो औ का निर्माण किन वर्णों के मेल से हुआ है, आपको ये बताना है। तो आपका निर्माण आप देख सकते हैं अ और औ की मदद से हुआ है। तो इस प्रकार से आपका इसमें ये होगा। उसके बाद वही आगे प्रश्न बन जाए कि किन वर्णों को बोलने के लिए केवल श्वास का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है अघोष वर्ण का। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपने पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। ये सारा कुछ हमने आपको 3 वीडियो में बताया हुआ है। तो वही सारे ये प्रश्न हैं। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर ले जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो वर्णमाला आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, आपको ये बताना है कि आपके वैज्ञानिक विधि पे आधारित होता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ल को किन नामों से और जाना जाता है, तो ल को पाश्विक कहा जाता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। अगर वही र पूछे तो र आपका लुंठित होता है और आपका ल पाश्विक होता है। आप ये ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, अगर ये पूछे तो सबसे पहले आप संस्कृत लगाएंगे, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति आपकी संस्कृत से हुई है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आगे आपसे प्रश्न बन जाए कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्ण है। तो अनुसूची आपके 8 में इसका वर्ण है। आप ये ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है। तो आपका उदंत मार्तंड है, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, कभी कभी आपसे समय भी पूछ लेता है। अगले प्रश्न की बात करें तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो आकारांत कहते हैं। आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अ आएगा अंत में तो आकारांत होगा, आ आएगा तो आकारांत आएगा होगा, ई आएगा तो ईकारांत होगा, ऊ आएगा तो उकारांत होगा। इस प्रकार से है तो ये आकारांत हो जाएगा। आप इसे ऐसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे के
प्रश्न को देख लेते हैं। तो आंचल में कौन सा ध्वनि प्रयुक्त हुआ है आपको ये बताना है। तो अनुनासिक ध्वनि प्रयुक्त हुआ है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। स्वर एवं व्यंजन की मध्यवर्गीय ध्वनियों को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। अंतस्थ कहा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा वर्ग अग्र स्वर के अंतर्गत आता है। अग्र स्वर के अंतर्गत आपको बताना है। तो दोनों ही आ जाता है, छोटी ही बड़ी ही। तो इस प्रकार से ये है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आइए अंतिम प्रश्न की बात कर लें तो किस व्यंजन स्वर मंत्र मुखी के नाम से जाना जाता है। तो ह को जाना जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हमने पीछे पढ़ाया हुआ है। हिंदी का आगमन, उसके बाद वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, तो उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको आप अच्छे से देख और समझ लेते हैं, पीछे के हमारे 3 वीडियो देख लेते हैं, तो आपका वर्णमाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको किसी भी पेपर में अगर वर्णमाला से प्रश्न बनेगा तो आप देखेंगे कि इसी के बीच में से प्रश्न बनेगा। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी वीडियो। और आगे का टॉपिक का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको दबा लीजिए, ताकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।